ओए जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर टुकराए हुए का शरणार्थी बन जाता है और सात समुद्र पार रहते हुए अपने भाई बहनों को समुद्र पार रहते हुए लोगों को अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। ये प्रेम का पूज्य भारतवर्ष कहलाता है। भारत प्रेम के लिए राहत इंदौरी जी लिखते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, बस जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये दीवार की सुराख है, साजिशों का हिस्सा है। यहाँ पे चीन और पाकिस्तान की बात हो रही है जो साजिश करते रहते हैं भारत को पीछे करने के लिए। ये दीवार की सुराख है, साजिशों का हिस्सा है। हम इसे भी अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। हम सब यहाँ साथ हैं। उसके शुभ अवसर पे मैं अपने देशभक्ति के विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, लेकिन उसे मशाल बनाकर गुलामी की जंजीरों को पिघलाने का काम 1947 में पूरा हुआ। उस दौरान जो देशभक्ति दिखाई देती थी वो शायद अभी कहीं खो गई है। उस समय जो जोश युवा वर्ग में देश के लिए मर मिटने तक था वो आज व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपीओ को 3 रंगों में रखने तक सीमित रह गया है। जो जोश उस समय युवाओं में देखने को मिलता था कि वो वंदे मातरम की एक आवाज पर टोलों के सैकड़ों भीड़ उमड़ पड़ती थी, तो वो आज साल में सिर्फ 2 बार यहाँ पे एक साथ उपस्थित होते हैं। सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना देश का सम्मान है, लेकिन मैं नहीं मानती कि ये देशभक्ति है। जय हिंद का जोरों से नारा लगाना देशभक्ति नहीं है। अगर ये देशभक्ति है तो एक साल में 2 बार झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो वो बच्चा भी देशभक्त कहलाना चाहिए जो एक दिन पहले सड़कों के किनारे भूख की वजह से झंडा बेचता हुआ दिखाई देता है। उसे भी हमें देशभक्त कहना चाहिए, लेकिन उसे हम मजबूर कहते हैं। क्या हम भी मजबूर हैं कि साल में सिर्फ 2 ही बार हम झंडा को हाथ में लें या फिर झंडे को फहराएं? नहीं, हमारे दिलों में झंडा उजागर रहना चाहिए। जब देश की स्थिति ये थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। आपका तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे तो घरों की रोटियां चली गई। माँ अपने फौजी बेटे को बॉर्डर पे भेजती है लड़ने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो वो उसको सिखाती है कि डरना मत तू, घबराना मत तू, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। त्याग और समर्पण का यही पाठ वो अपने बेटे को सिखाती है। जो देश प्रेम जिसमें उमड़ता है वो पाठ उसे सिखाती है, और एक बेटा अपने परिवार से दूर हो जाता है ताकि वो समस्त भारत को अपना परिवार मानकर उसकी रक्षा करता है। क्या ये देशभक्ति है? इसी को देशभक्ति कहते हैं। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाकर ही देशभक्ति निभाएं। अगर हम अपना कार्य, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं तो वो भी एक देशभक्ति में योगदान है। मैं चाहती हूँ कि भारत हमेशा सदैव ऐसी ही प्रगति करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया बच्चे ने।
बहुत सुंदर